नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल आत्मा की कहानी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक राजा का सवाल था, जब एक गांव में 4 बेटों का जन्म हुआ। चारों बेटों का एक ही समय पर जन्म हुआ, अलग अलग घरों में हुआ, फिर भी सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? एक राजा बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक गरीब घर में जन्म लेता है। एक क्या कारण है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? जब चारों बच्चों का एक ही समय पर जन्म हुआ, फिर उन सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? इस बात को लेकर राजा विचार करने लगा। राजा का दरबार तो रोज लगता ही था। राजा के दरबार में मंत्री, सेनापति, विद्वान बहुत ही पधारे हुए थे और राजा ने उनसे कहा, विद्वानों से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब राजा ने अपने विद्वानों से कहा, मेरा ये सवाल का जवाब दीजिए, तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, सेनापति थे, मंत्री थे, तो उन्होंने ये जवाब नहीं दे पाया। तो एक बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने कहा, हे राजन, इसका जवाब आपको जंगल में मिलेगा। जब राजा जंगल में पहुंचा तो देखा एक व्यक्ति था, एक बाबा था, वो जिससे हवन कर रहा था वो ही राख को खा रहा था। उसी राख को खा रहा था। बाबा ने से राजा ने पूछा, हे राजन, कि आप इस राख को क्यों खा रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि एक गांव में 4 बेटों का जन्म हुआ है, अलग अलग समय पे, एक ही समय पर हुआ, फिर भी सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? फिर जो बाबा था वो राख खा रहा था, उसने कहा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आगे है। आगे आपको एक बाबा मिलेंगे, उनके पास इसका जवाब है। जब राजा आगे बढ़ा तो आगे देखा एक नदी के पास एक बाबा बैठा था, वो अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। जब देखा कि बाबा मांस को नोच नोच कर खा रहा है, तो बाबा से पूछा, राजा ने ये दृश्य देखा कि ये कैसा राजा है अपना, जो बाबा अपना मांस को नोच नोच कर खा रहा है। फिर राजा ने कहा, हे महात्मा जी, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि एक गांव में 4 बच्चों का जन्म हुआ, एक ही समय पर हुआ, तो चारों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो जो बाबा था, बाबा मांस को नोच नोच कर खा रहा था, उस बाबा ने कहा, आप एक गांव में जाइए, वहाँ एक बच्चा है, वो मर रहा है, भूखे मरने वाला है कुछ ही देर में, उसके पास आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में जब राजा कहकर ये बात सुनकर आगे बढ़ा तो उस बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा कह रहा है, हे राजा, आपको मैं पूर्व जन्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। जो आप राजा है, दूसरे जो आपको महात्मा मिले थे, वो उसको आग को खा रहे थे, अंगार को खा रहे थे, राख को खा रहे थे, और आपको जो दूसरे महात्मा मिले थे वो अपना मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। और तीसरे जो हम हैं, जो ये तुरंत भूखे तड़प रहे हैं। मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं कि मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा। तो राजा ने ये सुना कि ये बात तो आचार्य है, तो बालक कह रहा है, प्राचीन जो पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे, आप राजा, और दूसरे जो राख खा रहे थे, तीसरे जो मांस नोच नोच कर खा रहे थे, चौथे जो मैं हूँ, बच्चा मैं हूँ। तो बताइए कि एक समय की बात है, चारों लोग जो बैठकर खाना खा रहे थे, तो एक भूखा आया, उसने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तभी जो राख खा रहे थे उन्होंने कहा, मैं आपको खाना खिला दूंगा, तो मैं क्या राख खाऊंगा? तो उन्होंने भी खाना नहीं खिलाया भूखे, क्योंकि वो भूख से तड़प रहा था। दूसरे नंबर के जो भाई थे मेरे, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको खाना खिला दूंगा अब क्या मैं मांस खाऊंगा? और जो तीसरे नंबर की मैं था, मैंने कहा कि मैं आपको अगर खाना खिला दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? ये थे तीनों लोगों की बातें। उसके बाद में जो आप राजा हो, आपने उसको भूखे को भोजन करा दिया और खाना खिला दिया। फिर उस दिन से उसकी जो दुआ निकली है, आप राजा बन गए। वही कष्ट मैं आज भोग रहा हूँ कि बार बार मेरा जन्म हो रहा है, हम भूखे तड़प कर मर जा रहे हैं। मेरे पिताजी के पास, माताजी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, अगर कोई भी भूखा आ जाए तो उसे भोजन जरूर खिलाना चाहिए। भले ही आप आधी रोटी खाओ, आधी उसको जरूर खिलाओ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।